एक गांव में एक बेटा अपने माँ बाप के संग रहता था। वह उसको एक प्रेमिका से प्रेम हो गया था। वो अपनी प्रेमिका से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। माता पिता, सुनो मेरी बात। मैं ना उससे मिलने जा रहा हूँ। आप लोग ना मुझको उससे शादी करा दो। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ पिताजी। आप अगर मुझसे शादी करा दोगे ना उसकी, तो मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। अच्छा बेटे, तो ये बात है। तो ठीक है, मैं तेरी शादी करा तो दूंगा। पर बेटे, तू कोई काम धंधा तो करता नहीं है। अगर तू कोई काम धंधा करेगा तभी तो मैं तेरी शादी कराऊंगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। बेटे, पहले तू कोई काम धंधा तो देख ले। ऐसे भला तू किसी से कैसे शादी कर सकता है? अभी तो तेरे पिता ही बस काम करते हैं। तू तो काम नहीं करता ना। बोल अब, कुछ बोलता नहीं है। हाँ बेटे, बस मैं ही तो अभी काम करता हूँ। तू तो मुझे सहारा भी नहीं देता। बेटे, मुझे थोड़ा बहुत सहारा दिया कर और मेरे काम में मेरा हाथ बटाया कर। तभी तो तू कुछ काबिल बन पाएगा और अपने बच्चों को पाल पाएगा। नहीं तो ऐसे तेरी शादी कैसे करा सकते हैं हम लोग? अच्छा पिताजी, तो ये बात है। तो ठीक है, मैं काम धंधा भी कर लूंगा। पर मुझे ये काम धंधे की बात सुनकर बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। ये सब कुछ मुझ पे नहीं होता। आप ही कर सकते हो तो आप ही करो। मैं चलता हूँ उससे मिलने। इतनी सब बात कहकर लड़का उस लड़की से मिलने के लिए निकल जाता है। और कुछ ही देर के बाद वो लड़की उसे मिल जाती है और उससे अपनी प्रेम भरी बात बोलने लगता है। सुनो ना, मैंने तुमसे इतने दिनों से कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। तुम मुझसे करती हो या नहीं, ये बता दो मुझको। इतना प्रेम तुमसे कोई भी नहीं करेगा जितना मैं करता हूँ तुमसे। और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो और हम दोनों बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। अरे तुम कैसी कैसी बात करते रहते हो भला? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। चलो तो ठीक है, तुम रात को मेरे से मिलने आ जाना। और तुम वहां पर मिलने आओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं तुमसे शादी कर भी सकती हूँ या नहीं। पर तुम मुझे पसंद तो हो, पर मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि मेरे माता पिता मना करते हैं। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? भला मैं तुम्हारे माता पिता से तुम्हारा रिश्ता लेकर आऊंगा और हम दोनों की शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से होगी और बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। अच्छा जी, तो ये सब बात है। तो ये सब बात मैं अपने माता पिता से पूछूंगी। तुम शाम को मिलना मुझसे, ठीक है ना? इतनी सब बात कहकर लड़की वहां से चली जाती है। और कुछ ही देर के बाद लड़का बोलता है, अरे यार, आज तो मजा ही आ गया। मुझे तो लगता है रात को ये हाँ कर देगी और हम दोनों की शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से होगी। कितने ज्यादा मजे आएंगे। हम दोनों की शादी में मेरी बारात जाएगी और मैं भी घोड़े पर चढ़कर जाऊंगा और ये मेरी दुल्हन बनेगी। कितना ज्यादा मजा आएगा। और मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे, मैं उनको खिलाया करूंगा और वो मुझसे पापा कहा करेंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से घर पर जाकर ये खुशखबरी अपने माता पिता को बताता हूँ। इतनी सब बात कहकर लड़का वहां से अपने माता पिता की ओर निकल जाता है। और कुछ ही देर बाद उसको अपना दोस्त मिल जाता है। और फिर अपने उसी दोस्त से वो बात करने लगता है और उससे बोलता है, अरे अरे, आज तो बहुत अच्छा दिन है मेरे भाई। आज तो उसने मुझसे हाँ कह दिया। आज तो बहुत ज्यादा मजा आएगा और मेरी शादी होगी। तेरी शादी तो हो ही नहीं है। तू बता, तू कब कर रहा है अपनी शादी? तू शादी करेगा भी या नहीं, या ऐसे ही कुंवारा बैठा रहेगा? मैं तो उसी से शादी करूंगा, मैं जिससे प्रेम करता हूँ। अरे अरे भाई, मैंने तुझसे इतनी बार कहा है कि तू उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मैंने सुना है कि उसके पीछे एक चुड़ैल का साया है और वो रात होते ही चुड़ैल बन जाती है। तू उसके पीछे मत पड़ मेरे भाई, नहीं तो वो तुझे खा जाएगी। वो एक खतरनाक चुड़ैल है। वो कोई लड़की नहीं है। वो ऐसे ही रूप बदल कर घूमती है। अरे यहाँ से जा पागल, तुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे तो लगता है कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो कुछ नहीं जानता। भला क्या क्या कह रहा है मेरी होने वाली पत्नी से। वो भला ऐसे क्यों होगी? चल जा यहाँ से।
तुझमें अकल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी ऐसी बात करता है। वो भला चुड़ैल कैसे हो सकती है? अच्छा तो ठीक है, तू उससे शादी करके देख, तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। और मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने तो कब कहा कि मैं तेज से बात करने आया हूँ। मैं तो अपने काम से जा रहा था। अगर तूने उससे शादी भी कर ली ना, तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी और तुझे खा जाएगी। वो बहुत ज्यादा खतरनाक चुड़ैल है। तो मैं चलता हूँ। इतनी सब बात कहकर लड़का वहां से निकल जाता है। और वह कुछ ही देर के बाद वो कहने लगता है, अरे ये सब लोगों की क्या क्या बातें होती रहती हैं। इनकी बातें सुनकर तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भला कैसी कैसी बात करते हैं ये लोग। मैं तो अपनी प्रेमिका से रात को मिलने जाऊंगा और उससे बात करूंगा, और वो मुझसे हाँ कर देगी और मैं उससे शादी करूंगा। रात होते ही वह लड़का उस जगह पहुंच जाता है और वह उस लड़की से बात करने लगता है। अब बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? हम दोनों की शादी होगी और बहुत ज्यादा मजे आएंगे। बताओ, क्या तुम शादी करोगी मुझसे? और बताओ, क्या तुम अपने माता पिता से पूछ आई कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं? हम दोनों की शादी होने के बाद बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। बताओ, तुम पूछ कर आई हो या नहीं अपने माता पिता से? हाँ जी, हम दोनों की शादी होगी अब। मैंने अपने माता पिता से पूछ लिया और उन्हें हाँ भी बोल दिया। अब बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। हम दोनों की शादी होगी और तुम बारात लेकर आओगे मेरे घर पर, और मैं तुम्हें अच्छा सा एक तोहफा दूंगी। तभी वह वो लड़की एक चुड़ैल में बदल जाती है और बोलती है, ये है एक अच्छा सा तोहफा। अब बता, तुझे ये तोहफा कैसा लगा? मजे आ गए ना तुझे ये तोहफा देखकर? अब तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब हम दोनों की शादी होगी। बता, अब क्या तू मुझसे शादी करेगा या नहीं? अब तूने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी और इसी जगह तुझे मार डालूंगी। अब हम दोनों की शादी होगी। लड़का इतनी बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वह चुड़ैल एक ही शब्द को बोली जाती है, अब हम दोनों की शादी होगी और बहुत ज्यादा मजा आएगा। बता, तू मुझसे शादी करेगा या नहीं, या मैं तुझे अभी कच्चा चबा जाऊं? लड़का ये सब बात सुनकर इतना घबरा जाता है और उसे कुछ भी नहीं समझ में आता कि वो क्या कहे। और चुड़ैल बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाती है और बोलती है, बताता है या नहीं, या मैं तुझे अभी खा जाऊं? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अरे, तुम मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं पता था कि तुम एक खतरनाक चुड़ैल हो। मुझे ऐसा पता होता तो मैं तुमसे प्रेम ही नहीं करता। मैंने भला रामू की बात पर क्यों विश्वास नहीं किया? वो मुझे हमेशा चेताता था, पर मैंने उसकी बात पर कभी विश्वास नहीं किया। और मैं सोचता था कि तुम चुड़ैल नहीं होंगी, तुम बहुत ज्यादा सुंदर लड़की हो। तभी वह चुड़ैल इतनी बात सुनकर उसे खाने लगती है और उसे कच्चा ही चबा जाती है। यह कुछ ही देर के बाद लड़के की मृत्यु हो जाती है और चुड़ैल बोलती है, तू मुझसे शादी नहीं करना चाहता? अब मैं अपनी गुरुआइन के पास जाऊंगी और उनको बता दूंगी कि मैंने भी एक खून किया है। आज तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। आज की रात तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। कुछ ही देर के बाद यह चुड़ैल अपनी गुरुआइन के लिए एक खुशखबरी लेकर चली जाती है और कुछ ही देर में अपने भूतलोक पहुंच जाती है और अपनी गुरुआइन से बोलने लगती है, सुनो गुरुआइन, आज तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। आज मैंने एक व्यक्ति का खून कर दिया और वो मर गया। वह मुझसे प्रेम करने लगा था और मैं रूप बदलकर उससे प्रेम करती थी। अच्छा, तो ये सब हुआ है तुम्हारे साथ? तो अब बताओ, तुमने उसको खाया, तुम्हें थोड़ी बहुत शक्ति प्राप्त भी हुई है या नहीं, या फिर तुम ऐसे ही आ गई उसकी शक्तियां लेती और उससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होता और तुम भी एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती? बताओ, क्या तुमने उसे अच्छे से भी खाया या नहीं? उसके पेट में सारी शक्तियां होती हैं, तुमने वो शक्तियां ली या नहीं? अरे अरे माँ, इसने कोई भी शक्ति नहीं ले। ये तो एक पागल है और ये भला ऐसे नहीं कर सकती। इसको कुछ भी ये तो पता नहीं है इसको क्या करना है। भला इसने कैसे उस व्यक्ति को फंसाकर उससे शादी की बातें कर ली। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है माँ।
इसने भला पता नहीं कैसे उससे शादी कर ली है। इस सौतीली लड़की को भगा दो यहाँ से। अरे तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो। मैंने उससे अपने जाल में फंसा कर मारा था और मैंने उसकी सारी शक्तियां भी ले ली। वो चुड़ैल बहुत ज्यादा खूंखार होती हैं और वो अब भी उसी गुफा में रह रही होती हैं।